क्या मैरिज नेसेसरी है? शादी करना जरूरी है? एंड बच्चे करना, ये हम सब के अंदर एक प्रश्न रहता है, क्वेश्चन रहता है। सबसे पहले एक चीज अगर हम देखें तो वाई पीपल मैरी, लोग शादी क्यों करते हैं? दो मेन रीजन। एक, उनकी जो फिजिकल जरूरतें होती हैं उनको फुलफिल करने के लिए, उनकी जो बॉडी की, जो शरीर की नीड होती है उसको पूरा करने के लिए। दूसरा, एक इमोशनल सपोर्ट आपको चाहिए होता है कि कोई हो जिससे कि आप बात कर सकें, अपनी दिल की बातें शेयर कर सकें। आप चाहते हैं कि कोई मेरे साथ खड़ा रहे, मेरे साथ, मेरे सुख दुख में, सब में। समझ रहे हैं? और मतलब एक और रीजन है। आप, पहले ये रीजन बहुत ज्यादा पॉपुलर था, लेकिन अब क्योंकि सब इंडिपेंडेंट हो रहे हैं तो अब खैर ये रीजन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि सब अपना अपना कमा रहे हैं। लेकिन एक टाइम था, मुझे नहीं पता, शायद गांव में या फिर कुछ लोगों में, अगर ट्रेडिशनली वो लोग एक्टिव हैं, उनके घर में ट्रेडिशन एक्टिव है, तो फिर अभी भी ऐसा होता होगा। एक सोशल प्रेशर की वजह से भी लोग शादी करते हैं। आप समझ रहे चीज को, कि उनके पेरेंट्स उनसे कह रहे हैं, जबरदस्ती उनसे उनसे बोल रहे हैं कि तुम्हारी एज हो रही है, देखो तुम्हारे आसपास के लोगों की शादी हो गई है, तुम्हारी कब होगी, है ना? और तुम अपना जीवन फिर कैसे जियोगे, ये सारी चीजें। और एक जो ये पीयर प्रेशर है कि कई बार लोग देखते हैं कि उनके आसपास जो है वो अ, शादियां हो रही हैं, उनके दोस्तों की शादियां हो रही हैं, और वो जो तस्वीरें देखते हैं, वो जो वीडियोस देखते हैं, उसमें बड़ी खुशी झलक रही होती है, तो लोगों को लगता है कि हमें भी ये कर लेनी चाहिए। मतलब एक मेरे को कोट याद आ रहा है, किसी ने बोला कि जो जल्दबाजी में शादी कर लेते हैं तो वो जिंदगी भर फिर फुर्सत से पछताते हैं। खैर इस बारे में तो बात नहीं हो रही, लेकिन बात हो रही है कि मैरिज की, कि मैरिज इज नेसेसरी और नॉट। तो मैंने बताया कि लोग इन कुछ रीजन की वजह से शादी करते हैं। एक तो अपनी फिजिकल नीड के लिए, एक इमोशनल सपोर्ट के लिए, एक पीयर प्रेशर हो जाता है, सोशल प्रेशर हो जाता है, उसके लिए भी। अब ऐसे बहुत सारे लोग भी हैं जिन्होंने शादी नहीं की, लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि वो, उनकी फिजिकल नीड भले ही हमें दूर से दिख रही हो, कोई सच्चा संत हो या फिर कोई भी पर्सनैलिटी हो, हमें भले ही दूर से नहीं दिख रहा कि उसकी तो कोई आ, वो फिजिकल नीड कैसे पूरी करता होगा, इमोशनल नीड पूरी कैसे करता होगा, बट क्या पता उसका कोई साथी हो। आप समझ रहे हैं? आप किसी की जिंदगी को ऐसे देख कर नहीं आप बता सकते हैं, वो अलग बात है। आपने अगर किसी को करीब से देखा हो सकता है उसमें टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो, या फिर आ, वो व्यक्ति जो है वो गे हो, या फिर उसका कोई और इंटरेस्ट हो। लेकिन अगर हम ये मान के चलें कि वो एक नॉर्मल व्यक्ति है, मींस कि उसके अंदर सब कुछ ठीक है, बट फिर भी वो शादी करे या ना करे, तो अगर आप सेल्फ डिपेंडेंट है, सेल्फ डिपेंडेंट का मतलब क्या, फिजिकली, इमोशनली, मेंटली आप पूरी तरह से अपने ऊपर डिपेंडेंट हैं, आप समझ रहे इस चीज को, तो आपको किसी चीज से बंधने की जरूरत नहीं है। मैं आज के समय के हिसाब से बात कर रहा हूँ, आज के टाइम पर जो लिव इन रिलेशनशिप चल रहे हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं इनको मैं सपोर्ट भी नहीं करूंगा, मैं इनको रिजेक्ट भी नहीं करूंगा, बट आज के हिसाब से, आज के टाइम के हिसाब से, ये ये जो लिव इन रिलेशनशिप है, ये लोगों को मौका दे रही है, लोगों को एक्सप्लोर करने का, कि बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन में, बिना किसी लीगल चीज में बंधे हुए आप एक दूसरे को एक्सप्लोर कर रहे हैं। यस, लेकिन ये बात ध्यान रहे कि आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, बट एक्सप्लॉइट ना करें किसी को, किसी से झूठे वादे ना करें। आप समझ रहे चीज को? तो ये हो सकता है
कि आप अपनी फिजिकल नीड के लिए, अगर आप एक्चुअल में डिपेंडेंट हैं अपने ऊपर कि यस कि मैं अगर मैं किसी को भी किसी के साथ बातचीत कर कर और मैं बातचीत कर रहा हूँ और अपनी इमोशनल ज़रूरतें मैं किसी के साथ 2 साल रह रहा हूँ, 3 साल रह रहा हूँ, लेकिन सच्चाई के साथ बताकर, आप समझ रहे हैं? ये नहीं कि मैं किसी को धोखा दूँ या किसी की मैं ज़िंदगी बर्बाद करूँ। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ इस पर खुलकर बात करने की, तो मैं इस तरीके से रह सकता हूँ, मैं इस तरीके से जीवन अपना जी सकता हूँ। लेकिन अगर एक बात है कि मुझे प्रेम है किसी से, मुझे अगर प्यार है किसी व्यक्ति विशेष से, किसी पर्सन से, तो फिर वहाँ पर मैटर अलग हो जाता है। आप समझ रहे हैं? फिर वो तो एक अलग ही फ्रीडम होगी, फिर आप शादी करें या ना करें, कुछ मैटर नहीं करता। आप अगर कर भी लेंगे, तो भी कोई ज़्यादा मैटर नहीं होगा, आप उस व्यक्ति के लिए वैसे रहेंगे इफ देयर इज़ अ लव, म्यूचुअल अगर लव है, प्रेम है तो। आप समझ रहे हैं? तो कुल मिलाकर मेरी जो बात ये समझ में आती है कि अगर आपको किसी के साथ प्रेम है, देन यू कैन गो एंड आप परमानेंटली उसके साथ शादी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको अट्रैक्शन है या फिर आपको इमोशनल ज़रूरत कोई मतलब कोई चीज़ पूरी करनी है, कोई ज़रूरत है आपकी, समझ रहे हो? या अ, कोई आपकी सोशल कह सकते हैं कि आपके ऊपर प्रेशर दिया जा रहा है, तो ये करने से पहले आप सामने वाले से ये सारी चीज़ें डिस्कस करें कि मेरे ऊपर ये प्रेशर है, मैं इस वजह से ये कर रहा हूँ और मुझे मेंटेन करने में समय लग सकता है या टाइम लग सकता है, या फिर मैं अभी इस चीज़ के लिए रेडी नहीं हूँ, तैयार नहीं हूँ। मैं सभी चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ, मैं सिर्फ़ एक ही चीज़ के बारे में बात नहीं कर रहा जिसमें सब कुछ समा जाए और सभी लोग इसमें जिसमें सहज रहें। आप समझ रहे चीज़ को? तो आप इन सब चीज़ों को अपने आप से पूछ कर, अपने आप से बात कर कर और जो भी मैंने बोला है, ये क्वेश्चन अपने आप से करके आप कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। आप कितने कंट्रोल्ड हैं अपने जीवन में और क्या पता आपके जीवन में कोई आपका गोल हो, कोई लक्ष्य हो जो इन सभी चीज़ों से ऊपर हो। यानी ये सारी चीज़ें आपको भटका ना सके, आपको अट्रैक्ट ना कर सके। और कई लोगों का ये भी होता है, वो अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, वो एक जीवन जीना चाहते हैं, पारिवारिक जीवन, एक गृहस्थ जीवन जीना चाहते हैं, जिससे कि वो जब संन्यास लें, तो उनके जीवन में कोई मलाल ना रहे कि मैं ये सारी चीज़ें नहीं कर पाया। आप समझ रहे हैं इस चीज़ को? तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में स्पिरिचुअलिटी क्या है, मेडिटेशन क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में मैं डिटेल में बात करता हूँ अपने स्पिरिचुअलिटी के क्रैश कोर्स में। तो ये जो मेरा स्पिरिचुअलिटी का क्रैश कोर्स में इसमें कुल 24 टॉपिक्स होते हैं। मेडिटेशन, ट्रुथ, प्रेजेंट मोमेंट, अवेयरनेस, रिलेशनशिप क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में बात की जाती है। ठीक है? और साथ-साथ आपको दी जाती है गाइडेड मेडिटेशन की भी 50 से ज़्यादा वीडियो, ये सब कुछ मैं आपको दे रहा हूँ। तो आप ये मेरा क्रैश कोर्स जॉइन कर सकते हैं। मैं अपना नंबर आपको बोल रहा हूँ, आप लिख लीजिए, व्हाट्सएप करें सिर्फ, कॉल ना करें। 9773529489 और ये नंबर मैं अपना डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।